हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.5 पार्ट 2। आज हम लोग एम एल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 19 सॉल्व करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन हाइपरबोला। हाइपरबोला के सभी कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 1.5 पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए और वहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 भी सॉल्व करवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सेंटर इसेंट्रिसिटी फोकी एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग हाइपरबोला। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों हाइपरबोला आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहला टारगेट होगा हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप लोग इलिप्स में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसको कॉमन लेंगे और ये आएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स वाली टर्म प्लस 2x, और अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ मींस 1, उसका स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इलिप्स में ये भी क्वेश्चन इस तरह के बहुत किए हमने। इसी तरह से यहाँ पे -9y स्क्वायर है, -9 कॉमन ले लिया, y स्क्वायर, और ये 36y मींस -4y। अब 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, -164 इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 16 ये तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर -16 -9, और ये हो जाएगा हमारे पास y -2 का स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, और फिर ये वाली टर्म -9y -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे -16 प्लस 36 मीन्स प्लस का 20, माइनस का 164 मीन्स माइनस का 144, और वो उधर जाके प्लस का 144। अब 144 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने 144 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट कैपिटल X इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस 2। सेम स्टेप हम लोगों ने एलिप्स में भी किए थे। कैपिटल एक्स वाई प्लेन में हम लोग लेके आएंगे इसे x माइनस 1, और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 2। तो से दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 क्या हो जाएगी आपके पास, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। से दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला। अब ये क्लियर हो गया कि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला है, बट ये है इन कैपिटल एक्स वाई प्लेन में। मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो आपके पास हाइपरबोला है ये है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, पर ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है। मीन्स अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो सेंटर ओरिजिन पे होगा, बट ये जो 0 0 है ये कैपिटल एक्स वाई प्लेन के लिए है, और ये जो कोऑर्डिनेट 0 0 यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के लिए है, स्मॉल एक्स वाई प्लेन के लिए ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कैपिटल इस यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसमें देखिए कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, स्मॉल एक्स इज -1, कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0, स्मॉल वाई इज 2। मीन्स कि अगर हम लोग इसे एक्स वाई प्लेन की टर्म्स में देखें इसे, तो वो हम लोगों के पास ये जो 0 0 कोऑर्डिनेट है वो -1 और 2 होंगे। तो होगा तो ये हाइपरबोला ही, पर इसका जो सेंटर है वो -1, 2 पे होगा। तो यही सारी चीज़ें अब हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, और a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे था ना, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट इसेंट्रिसिटी निकल जाती है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25, दिस इज 25, दैट इज ae इज इक्वल टू 5, और e भी यहीं से निकाल देते हैं। तो e हो जाएगा 5 अपॉन a मीन्स 5 अपॉन 3। अब देख लीजिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमें चाहिए सेंटर, हमें चाहिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी तो हम निकाल चुके, हमें चाहिए फोकी एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकी, हमें चाहिए फोकी, और हमें चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। ओके, ये हमें मिलेगा एक्स वाई प्लेन में, हमें चाहिए स्मॉल एक्स वाई प्लेन में। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखिए ये हमें मिल जाएगा और ये हमें चाहिए, और ये हम लोग
जो ये इससे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ये किससे करेंगे, जो हम लोगों के पास स्मॉल x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और स्मॉल y इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यूज़ हो। ओके, इसे हम अगर इस तरह से कर दें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होगी, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ पे जाके क्या कन्वर्ट होंगे, तो सेंटर हमारे पास 0 0 है, तो 0 0 रखेंगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0, स्मॉल x इज -1, कैपिटल Y 0 तो स्मॉल y 2। तो ये एक्स वाई प्लेन में, यहाँ पे वैसे हमने आपको बता भी दिया। इसेंट्रिसिटी कितनी है ये हम लोगों ने निकाली 5/3, तो ये तो 5/3 सेम ही रहेगी, मैंने बताया था लेंथ सेम रहती है। फोकी हो जाएगी प्लस माइनस AE, 0, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है तो प्लस माइनस AE यहाँ पे 5 है, 5, 0, तो यहाँ हो जाएगा देखिए व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो इसमें रखिए, इसमें तो कैपिटल ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 -1, कॉमा, और व्हेन कैपिटल Y इज 0 तो स्मॉल y इज 2, दैट इज जब x की वैल्यू +5, जब हम +5 लेंगे तो +5 -1 दैट इज 4, 2, एंड जब -5 लेंगे तो -5 -1 दैट इज -6, 2। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी कैपिटल X इज इक्वल टू, देखिए कैपिटल X वाई प्लेन में हाइपरबोला है, कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E है हमारे पास 3 और E है हमारे पास 5/3, तो 3/5/3 दैट इज 9/5, दैट इज 9/5, तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9/5। तो स्मॉल x क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हम लोग इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो स्मॉल x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5 -1 दैट इज 5, प्लस की वैल्यू लेंगे तो प्लस 9/5 -1 मीन्स 9 - 5 4/5, x इज इक्वल टू 4/5 एंड x इज इक्वल टू माइनस लेंगे तो -9 - 5 -14/5। तो देखिए ये हम लोगों के पास रिजल्ट आया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में लेके आना है, वो आपको मिलेगी कैपिटल एक्स वाई प्लेन में, और फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक्स वाई प्लेन से स्मॉल एक्स वाई प्लेन में। सेम क्वेश्चन आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। सेम क्वेश्चन था जैसे फर्स्ट पार्ट था हमारे पास ये हाइपरबोला, इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स राइट साइड में ले गए। और y वाली टर्म तो हमारे पास सिंपल y की टर्म्स में है, इसलिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये आ गया आपके पास, 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे एज्यूम करा हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड y इज इक्वल टू कैपिटल y। मीन्स अगर आप इसे ऐसे भी छोड़ देते, स्मॉल y में भी रहने देते, तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये एक्स वाई प्लेन होता और हमें एक्स वाई प्लेन में लेके आना रिजल्ट। तो हमने क्या किया, इस y को भी कैपिटल Y मान लिया और कैपिटल x, जबकि स्मॉल y और कैपिटल Y सेम ही है, सिर्फ एक लिखने का तरीका है, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है कैपिटल x और स्मॉल y लिखना, इसलिए हम लोगों ने दोनों को कैपिटल में ही ले लिया, हालांकि स्मॉल y और कैपिटल Y एक ही चीज़ है। तो हमारे पास ये आ गया हाइपरबोला फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, a स्क्वायर ई स्क्वायर ये निकाल दिया, a 2√2 e की वैल्यू यहाँ से आ गई AE/A। अब हम लोगों को ये एक्स वाई प्लेन में और ये स्मॉल एक्स वाई प्लेन में ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करनी है, ये वाली दिस ट्रांसफॉर्मेशन कि x यहाँ से ही तो आया, ये आपने जो ये एज्यूम किया था, ये जो एज्यूम किया था यहाँ से वैल्यू आ गई। तो इस अब यहाँ पे आपको कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू मिल रही है, आपको स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू चाहिए यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो 0 0 व्हेन x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0 ये आ गया। इसेंट्रिसिटी तो वही रहेगी, और डायरेक्ट्रिक्स में व्हेन कैपिटल x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, देखिए प्लस माइनस 2√2 -2 प्लस माइनस 2√2 -2, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि √2 वाली टर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ही कॉमन ले सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया। और डायरेक्ट्रिक्स कैपिटल x इज इक्वल टू A/E, A आपके पास 2 है और E √2 है, तो √2 हो गया, और यहाँ पे हमने कैपिटल x की जगह प्लस माइनस √2 रख दिया, तो ये आ गया। तो अब आगे के जो क्वेश्चन हैं उसमें ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, सेम जैसे हम लोगों का प्रीवियस था। फाइंड द, इस बार हमें सेंटर निकालना है, निकाला था। लेंथ ऑफ एक्सिस मींस ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है।
निकल जाएगा, ए और बी निकल चुकी। लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए, ये निकल जाएगा। फोकी हम निकाल चुके हैं। वर्टिसेस इस बार प्लस माइनस a, 0 या 0, प्लस माइनस a, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल चुके हैं। तो सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था कि यहाँ से हम लोग x² का कॉफिशेंट 9 कॉमन लेंगे, 18 के साथ एडजस्ट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। y² का कॉफिशेंट 16 कॉमन लेंगे, 32 के साथ एडजस्ट करेंगे और y का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये सेम था जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था आपके पास। हम लोगों ने यहाँ पे इसे एक 9 कॉमन ले लिया और इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। इसी तरह से y² के कॉफिशेंट 16 को कॉमन ले लिया और -2 का जो इधर कॉफिशेंट है उसका हाफ ऐड, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। और y का जो कॉफिशेंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में ये सारे स्टेप आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारे पास ये इस फॉर्म को रिड्यूस करके ये फॉर्म आ गई। यहाँ पे हमने स्मॉल x - 1 को कैपिटल X और y - 1 को कैपिटल Y एज्यूम कर लिया। तो हमारे पास फॉर्म ये आ गई और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला की इन कैपिटल XY प्लेन। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कैपिटल XY प्लेन की, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे हम लोग उसे स्मॉल XY प्लेन में, जैसे हमने यहाँ पे किया है। देखिए, और यहाँ पे क्या है, ये हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी है। तो x - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X, y - 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। तो स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस 1, स्मॉल y इज कैपिटल Y प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हमें स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालनी है। इतना सा बस क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, जिसमें लेंथ तो वही रहेगी। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये XY प्लेन है, कैपिटल XY प्लेन, और यहाँ पे कोई भी आपके पास एक शेप है और अगर हम उसे स्मॉल XY प्लेन, सपोज यहाँ पे स्मॉल XY प्लेन है, इसके रेफरेंस में देखें तो लेंथ तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है ना, तो इसलिए लेंथ में फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सेंटर देखिए, सेंटर 0 0। तो व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू 0, स्मॉल x इज 1, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, स्मॉल y 1। ये ट्रांसफर्स एक्सिस 2a 2b तो सेम ही रहेगी। लेटस रेक्टम 2b² अपॉन ए सेम ही रहेगा। फोकी प्लस माइनस AE, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे इसमें, तो प्लस माइनस 5 प्लस 1, देखिए यही हमने लिखा। प्लस का 5 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का 5 ले लेंगे तो -4 हो जाएगा, मीन C आ गया। इसी तरह से वर्टिसेस आ गई और इसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स कि यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल X प्लस 1 है, मीन्स कैपिटल X की वैल्यू प्लस माइनस 16/5 है, ये आ गया। प्लस ले लिया तो 21/5, माइनस ले लिया तो -11/5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इवन आगे के भी जितने क्वेश्चन है सब सेम है। तो एक बार जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सेम इसी तरह के क्वेश्चन हमने इलिप्स में किए थे। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वर्टिसेस दिया है, फोकी दिया। और अगर आप फोकी को ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म वाली ही पता है अभी। तो फोकी को अगर आप ध्यान दें तो प्लस माइनस 3,0 मीन्स ये x एक्सिस पे लाई करेगा, यहाँ पे -3,0 और ये आपका 3,0। ये x एक्सिस पे है फोकी, ये f है और ये f' है। मीन्स हमें ये तो पता चल गया कि जो इसकी ट्रांसफर्स एक्सिस फोकस से पास होती है, मीन्स ये आपके पास ट्रांसफर्स एक्सिस है, ये तो आपको पता चल गया। और इन फोकी का जो मिड पॉइंट है वो आपका 0 0 है, मिड पॉइंट -3 + 3/2 और 0 + 0/2, ये मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट ही फोकी का सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है, मींस ये हमें पता चल गया है कि ये जो O है, ये सेंटर ऑफ हाइपरबोला है। तो सिर्फ इस वाली टर्म से हमें क्या समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें कि फोकी आपके पास +-3,0 है, दिस इंप्लाइज जो ट्रांसफर्स एक्सिस है, ट्रांसफर्स एक्सिस लाइज ऑन x एक्सिस, एंड जो मिड पॉइंट है फोकी का, मिड पॉइंट ऑफ फोकी 0 0 विल बी
सेंटर ऑफ हाइपरबोला। देखिए एक लैंग्वेज लिखा दे रहे हैं हाइपरबोला, एक लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं, बाकी अब फिर हम लोग डायरेक्ट यहीं से कर देंगे, सिर्फ इसको डायरेक्ट देख के करेंगे। ओके, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अब इससे क्या कंक्लूड हुआ कि आपका ट्रांसवर्स एक्स एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन है, मींस आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और चूंकि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये आपके पास फर्स्ट स्टैंड जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है, रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए वो क्या है, रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब हमने मान लिया वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, इससे डायरेक्ट ये कंक्लूड करेंगे, ये वाली लाइन डायरेक्ट कंक्लूड करेंगे। अब क्या है जो गिवन है हमारे पास, गिवन है फोकी प्लस माइनस 3,0, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ए आपके पास 3 हो गया, वर्टिसेस प्लस माइनस 2 है, मीन्स ए आपके पास 2 है। यहां से बी स्क्वायर निकाल देंगे, ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स 9 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 4, दैट इज 5। तो फर्स्ट इंप्लाइज ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। देखिए 2 लाइन का। इसी तरह से अब सेकंड में देखिए, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग की ये 2 स्टेप अब आप डायरेक्ट खुद लिखेंगे कि फोकी है इसलिए इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगी और मिड पॉइंट ये होगा इसलिए ये सेंटर होगा। यहाँ पे अब सेकंड वाले पार्ट में जो फोकी दिया है 0, प्लस माइनस 8, ये आपका लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, मींस जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है और सेंटर जो है वो सेंटर तो ओरिजिन पे है क्योंकि मिड पॉइंट 0, 0 है। तो इट मींस जो आपके पास हाइपरबोला है, दिस इंप्लाइज हाइपरबोला इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमने ये मान लिया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। और यहाँ पे जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन था फोकी 0, प्लस माइनस ए ही होता है, तो ए 8 हो गया और वर्टिसेस दिया है, वर्टिसेस होता है 0, प्लस माइनस ए और ए है हमारे पास 5, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स 64 माइनस 25 दैट इज 9, 5 माइनस 2 इज 39। तो ये आ गया हमारे पास, यहां से आ गया रिक्वायर्ड हाइपरबोला फर्स्ट इंप्लाइज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 39 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल है। और सेम आपके पास थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में सिर्फ 8 की जगह 5 है, 5 की जगह 3 है और कुछ नहीं है। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, 8 की जगह 5, 5 की जगह 3, दिस इज अवर आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम इसी तरह से 14 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट फोकी आपके पास प्लस माइनस 5,0 है, मीन्स ये आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। और गिवन क्या है, ए आपके पास फोकी गिवन है ए 5 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये 2a होती है, तो 2a इज इक्वल टू 8 दैट इज a इज इक्वल टू 4। तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स 25 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 69 आ गया। तो फर्स्ट इंप्लाइज जो रिक्वायर्ड आपके पास हाइपरबोला है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखिए कितना सिंपल है। अब सेकंड वाले पार्ट में ये फोकी ये दिया है मींस फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये तो यहीं से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत डिटेल में बताया, लैंग्वेज भी लिखवाई, वही लैंग्वेज सेम आपको यहाँ पे लिखनी है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। ए आपके पास 4 है और 2b स्क्वायर अपॉन ए ये 12 है। तो यहां से आ गया आपके पास ये बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ पे आपके पास ए है, बी स्क्वायर, 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो हम लोग तीसरी वाली टर्म यूज करेंगे। वी नो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर तो हो गया 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो गया 16 माइनस ए स्क्वायर।
तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए, तो 8 और 2, और प्लस का 6 है तो प्लस का 6 होते साथ प्लस का 8 माइनस का 2। और अब यहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक हमने आपको बताई थी वो वीडियो के नाम से, a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू माइनस 8 नॉट पॉसिबल। माइनस में वैल्यू नहीं होती ना, और भी पॉजिटिव होता है, तो a की वैल्यू 2 आ गई, बस इतना सा निकालना था, और a की वैल्यू 2 हो गई, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 6a है, मीन्स 12। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड हाइपरबोला है फर्स्ट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है। और सेम इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करी गई है, 4 की जगह यहाँ पे ये सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि 0 प्लस माइनस 12 है। बाकी वही चीज़ है, 36 हमें यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम मीन्स 2b स्क्वायर अपॉन ए दिया है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है कि ये सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोकिस 0 प्लस माइनस 2 आप लिखेंगे पूरा, ट्रांसफर्स एक्सिस लाइज ऑन वाई एक्सिस, मिड पॉइंट ओरिजिन पे है विच विल बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज इन सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा एक वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से फर्स्ट। और यहाँ पे आपके पास ए ई 12 है और 2b स्क्वायर अपॉन ए ये 36 मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 18 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। आंसर सेम वही स्टेप हमने किए जो हम लोगों ने प्रीवियस वाले पार्ट में किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वर्टिसेस दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है। अब जैसे ही वर्टिसेस आपको 0 प्लस माइनस 6 है, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए विच लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो आपके पास ट्रांसफर्स एक्सिस वाई एक्सिस है और मिड पॉइंट इसका 0 होते साथ ही वो आपका सेंटर ऑफ द हाइपरबोला हो जाएगा, मीन्स आपका ये सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टिसेस दिया है मीन्स ए इज इक्वल टू 6 दिया है, ई इज इक्वल टू 5/3 दिया है। बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स 36 इंटू ए स्क्वायर ई स्क्वायर मीन्स 25/9 माइनस ए स्क्वायर मीन्स 36। तो कितना हो जाएगा 36 और ये 25 माइनस 9 मीन्स 16/9, दैट इज ये हो गया आपके पास 4, दैट इज 64। बी स्क्वायर आपके पास 64 हो गया। तो ये जो फर्स्ट है आपके पास, ये फर्स्ट क्या आ गई, देखिए कितने आराम से जो है हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड हाइपरबोला आ गया। कितना सिंपल है। इसी तरह से सेम ये इसेंट्रिसिटी दिया, फोकी ये यहाँ पे ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगी और इस वही आपके पास ए और ई की वैल्यू दे दी, और ये आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मीन्स 2b दिया हुआ है। तो अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। तो देखिए तीनों पार्ट हो गए, बहुत सिंपल थे। फर्स्ट तो हमने आपको करा ही दिया था। सेकंड वाले पार्ट में आपके पास फोकी प्लस माइनस 5,0 है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये मान लिया। ए ई फोकी के कोऑर्डिनेट दिए, ई की वैल्यू दी है, बी स्क्वायर निकल गया और यहाँ से ए निकल गया। ए तो हम लोगों का यहाँ से वैल्यू निकल गई, ए ई और ई से। ओके, यही थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और सेम इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज सेंटर ओरिजिन। देखिए सेंटर दिया है ओरिजिन पे, फोकी ऑन एक्स एक्सिस, फोकी दिया है आपके पास एक्स एक्सिस पे। तो क्लियर हो गया ये आपके पास कि जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड हाइपरबोला इज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। से एक्स स्क्वायर और डिटेल में लिखना चाहते हैं
लिख दीजिए फोकी एक्स एक्सिस पे तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आधा क्वेश्चन आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया। डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 5। देखिए डिस्टेंस बिटवीन फोकी, ये अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ये ए ई कॉमा 0 होते हैं, ये माइनस ए ई कॉमा 0 मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए ई और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो ए ही है, नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स टोटल कितना हो गया 2AE। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। 2AE आपके पास 5 दिया है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मीन्स 2B आपके पास 3 दिया है, तो यहां से AE हो गया 5/2 और B हो गया आपके पास 3/2। B स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स 9/4 इज इक्वल टू A स्क्वायर, E स्क्वायर मीन्स 25/4 माइनस A स्क्वायर, दिस इंप्लाइज A स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 दैट इज 16/4। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 9/4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। और अगर आपको चाहिए 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36 से करेंगे तो 4 जा 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और रिड्यूस फॉर्म में लेना चाहें, अदरवाइज आप यहीं छोड़ दीजिए। दिस इज अवर आंसर। चलिए इसी तरह से 17th वाला अगर हम देखें, फाइंड हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन। सेंटर दिया है हाइपरबोला का, ओरिजिन फोकी एक्स एक्सिस मीन्स यहीं से क्लियर हो गया कि आपके पास जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन फोकी 2AE 16 और E दिया है √2, बस B की वैल्यू निकालिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल से हमारे पास आ गया, ए आ गया, ए हम लोगों ने यहां से निकाल दिया, उससे B स्क्वायर निकाल दिया, B आ गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसे रिड्यूस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18th और 19th भी देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन पे ट्रांसवर्स एक्सिस लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। तो वही हो गया, या तो डायरेक्ट ही दिया है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे, फोकी और वर्टिसेस की बात ही नहीं करी। मींस आपका सेंटर ओरिजिन पे होते साथ ही ट्रांसवर्स एक्सिस, फाइनली तो हमें यही कंक्लूड करना होता है ना कि ट्रांसवर्स एक्सिस किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे होते साथ ही ये आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट। बस अब हम इन लोगों को ए और बी की वैल्यू निकाल लें। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मीन्स 2A 7 दिया है, मीन्स ए इज इक्वल टू 7/2 पासेस थ्रू दिस। अब क्या है, फर्स्ट ए की वैल्यू तो आ गई, बी निकालना है। बी के लिए कंडीशन दे दी, फर्स्ट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है 5, -2 से। इंप्लाइज अब फर्स्ट में रख देंगे एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -2, ए बी की मत रख दीजिएगा तो 25/a स्क्वायर माइनस, बहुत गलती होती है और बहुत कॉमन मिस्टेक है, ए बी की वैल्यू रख देंगे, एक्स वाई को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें आदत है ना एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की। अब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी नहीं, हमें निकालना है बेसिकली ए और बी की वैल्यू। बट माइंड में इतना सेट हो चुका है कि वो हम लोग ये कॉमन मिस्टेक कर देते हैं जल्दबाजी में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 7/2 a स्क्वायर हो जाएगा, 49/4, 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 25 × 4 इज 100/49 माइनस 4 अपॉन दिस इज, देखिए हमारे से भी y ही बन रहा है। ओके, अब यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/b स्क्वायर इज इक्वल टू 100/49 माइनस 1 दैट इज दिस इज 51/49। तो दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये 49 इंटू 4 दैट इज 36, 6, 3, 16, 196/51। ओके, तो ये b स्क्वायर आ गया। अब b स्क्वायर आ गया और a स्क्वायर आपको पता ही है, तो हमारे पास फर्स्ट इंप्लाइज जो रिक्वायर्ड हाइपरबोला है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 49/4, 4 न्यूमरेटर में ले गए, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया 196 और ये 51 न्यूमरेटर में ले गए इज इक्वल टू 1 और 49 इंटू 4 इज 196, तो 196 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 51 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो देखिए ये हम लोगों का आंसर आ गया।
अब सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल पासिंग थ्रू ये और हमारे पास ये आ गया, इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू तो हमें यहाँ से दी हुई ही है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 25 अपॉन 41 न्यूमरेटर में, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 25 अपॉन 4, 25 ये 4 यहाँ पे इज इक्वल टू 1, दैट इज 41 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज अवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।